हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 9 पार्ट अपलोड हो गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही आवश्यक सूचना है कि हमारे द्वारा जो समान विज्ञान का वीडियो अपलोड किया जाता है वह डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे अपलोड किया जाता है, तो आप इसे देखना ना भूलें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी हमारे साथ इसका आंसर देते चल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा कैलोरी में प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पेस मेकर का संबंध है किससे? आप भी इसका आंसर देते चलिए साथ में। क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। जल में जो विटामिन विलय होता है वह होता है विटामिन बी और सी, और वसा में जो विटामिन घुलनशील होता है वह होता है विटामिन ए, डी, ई और के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप आंसर दे सकते हैं। क्या होगा आंसर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेनक्रियाज। इंसुलिन जो है मनुष्य के पेनक्रियाज अंग से निकलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जनन क्षमता में कमी होती है। कौन सी विटामिन के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या अधिक होती है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी इसका आंसर देते चले। क्या होगा इसका आंसर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुलियों में। अब बात करते हैं अंगुलियों में कितनी हड्डी होती है। तो टोटल 60 हड्डी होती है, और जो मस्तिष्क में हड्डी होती है वह होती है 22 हड्डी। कितनी? तो 22। और केशुरिकाएं में जो होती है वह होती है टोटल 33। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दांत का शिखर बना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटिन का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पित्त का मुख्य कार्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आप भी इसका आंसर देते चलिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं होता है, इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्विक रोग होता है, जिसके कारण हमारे मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। आंखों की दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारे आंखों पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मेढक में दांत होते हैं, जो मेढक के दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देते चलिए आप भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमोडोंट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध से। और सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है ये आप याद कर लेंगे, 42% सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पेप्सन होता है क्या? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी इसका आंसर देते चलिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की कमी के कारण। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वह उसे कहते हैं थायमीन, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं हम लोग रेटिनॉल, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसे हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है कहाँ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत तथा पेशियों में। कहाँ होता है? यकृत तथा पेशियों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। लेंगरहैंस के द्वितीय को इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित है, ये कहाँ स्थित होता है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वे होते हैं विटामिन ए, डी और ई और के। और पानी में जो घुलनशील होता है वह होता है बी और सी। बी और सी ये पानी में घुलनशील है और ये वसा में घुलनशील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन की खोज की। विटामिन की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, डीएनए में होता है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लिक ओटाइड्स। डीएनए में न्यूक्लिक ओटाइड्स होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।